आज ये इन्फिनेटिव का तीसरा लेक्चर है और इसके पहले 2 लेक्चर हो चुके हैं, तो थोड़ा सा आपको रिवाइज करा दें। जैसे आप जानते हैं इन्फिनेटिव मतलब अगर इंग्लिश सेंटेंस में टू आता है और टू के बाद क्रिया का फर्स्ट फॉर्म आता है जिसको बेस फॉर्म भी बोलते हैं, तो इन्फिनेटिव बनता है। अब हमको मेन ये समझना है कि स्पोकन इंग्लिश में हिंदी के कौन कौन से ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें इन्फिनेटिव की मदद से हम ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो जब हम हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो हिंदी में अगर ये मीनिंग जो यहाँ पर लिखी हुई है, नेका, नेकी, नेके, कोई कार कर या करके, ते हुए, ने में, ने से, ने या ने के लिए, ये मीनिंग हिंदी सेंटेंस में अगर आती है, इनमें से कोई भी मीनिंग आती है, तो उस सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए इन्फिनेटिव का प्रयोग करना पड़ता है। तो पिछले लेक्चरों में हमने जो है शुरू के नेका, नेकी, नेके ये मीनिंग ट्रांसलेट कर लिए थे। आज चौथे नंबर से जो मीनिंग है इन्फिनेटिव की, उससे रिलेटेड सेंटेंस हम लोग ट्रांसलेट करने जा रहे हैं। तो आइए अब देखते हैं कि जो हिंदी सेंटेंस जिनमें ये मीनिंग आ रही हैं, कर या करके या ते हुए, उनको कैसे हम ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब देखिए हमारा पहला सेंटेंस है, पुलिस देखकर वे लोग भागे। तो देखिए ये है कोई कार कर या करके यानी देखकर, और ये जुड़ा हुआ है पुलिस देखकर, ये इन्फिनेटिव का सेंटेंस है। तो जैसा हमने पहले बताया था आपको कि इन्फिनेटिव से जुड़ा हुआ सेंटेंस बाद में ट्रांसलेट करते हैं, बाकी बचा हुआ सेंटेंस पहले ट्रांसलेट करते हैं। तो बाकी बचा हुआ क्या है, वे लोग भागे, ये पास्ट सिंपल टेंस है, वे लोग भागे। दे रन अवे का हो जाएगा रेन अवे, दे रेन अवे टू सी द पुलिस, टू सी द पुलिस। ये जो है सेंटेंस हो गया। टू सी मतलब देखकर, पुलिस देखकर वे लोग भागे। अगला सेंटेंस है, पुलिस देखकर अपराधी भागते थे। तो पुलिस देखकर, ये तो इन्फिनेटिव से जुड़ा हुआ है, बाद में ट्रांसलेट होगा। बाकी बचा हुआ अपराधी भागते थे, ये भी प्रेजेंट सिंपल का है सेंटेंस, अपराधी भागते थे। द क्रिमिनल्स ran away, the criminals ran away to see the police। तो ये हो जाएगा, पुलिस देखकर अपराधी भागते थे। मैंने उसे अंदर आते हुए देखा, अगला सेंटेंस है। तो देखिए ते हुए है ना, और ये जुड़ा हुआ है अंदर आते हुए, ये इन्फिनेटिव का सेंटेंस है, बाद में ट्रांसलेट होगा। बाकी बचा हुआ मैंने उसे देखा, तो आई सी का सा हो जाएगा, आई सा हिम। आते हुए आने के लिए कम आता है, तो होना चाहिए टू कम इन, लेकिन इसमें लिखा जाएगा कम इन। मैंने उसे अंदर आते हुए देखा, आई सा हिम कम इन। कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनके बाद अगर इन्फिनेटिव आता है तो इन्फिनेटिव के टू को गायब कर दिया जाता है। ये इंग्लिश ग्रामर का नियम है। स्पोकन में आप आई सा हिम टू कम इन बोल सकते हैं। एरर वगैरह जब रिमूव करने के लिए आता है या फाइंड करने के लिए आता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, तो ये ग्रामर के नियम ध्यान रखना पड़ते हैं। कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जैसे सी है, वॉच है, और कुछ वर्ब्स हैं जिसके बाद अगर इन्फिनेटिव आता है तो उसके टू को गायब कर दिया जाता है। तो उस नियम के मुताबिक इसके टू को अलग कर दिया गया है। बिल्कुल उसी तरह का ये भी सेंटेंस है, हमने उन लोगों को जाते हुए और आते हुए देखा। तो ये देखिए इन्फिनेटिव का है जाते हुए और आते हुए। बाकी बचा सेंटेंस, हमने उन लोगों को देखा, ये पहले ट्रांसलेट होगा। तो हमने उन लोगों को देखा, पास्ट सिंपल है, वी सा देम, हमने उन लोगों को देखा। जाते हुए और आते हुए, तो होना चाहिए टू गो एंड टू कम, लेकिन उसी नियम के हिसाब से यहाँ टू को गायब कर देंगे, तो हो जाएगा गो एंड कम। तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा वी सा देम गो एंड कम, हमने उन लोगों को जाते हुए और आते हुए देखा। अब इसमें नियम ये है कि ये एक्टिव वॉइस में अगर लिखा जाएगा तो टू को गायब किया जाता है, और अगर यही सेंटेंस पैसिव वॉइस में लिखा जाएगा तो उसमें टू लगाया जाएगा इन्फिनेटिव का।
जो नेक्स्ट लेक्चर होगा हमको, तो उसमें और कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस आपको समझाए जाएंगे। तो इनका मैं पेसिव वॉइस भी उसमें आपको बताया जाएगा, और वहाँ पर फिर आप देखेंगे कि वो टू जो है पेसिव वॉइस में गायब नहीं किया जाता। अगला सेंटेंस देखिए, ये कुर्सी बैठने में बहुत आरामदायक है। तो देखिए ये आ रहा ने में, और जुड़ा हुआ किससे, बैठने में। तो आपका जो सेंटेंस हो जाएगा बाकी बचा हुआ, यह कुर्सी बहुत आरामदायक है। तो इसको पहले ट्रांसलेट करेंगे, दिस चेयर इज़ वेरी कंफर्टेबल टू सिट। टू सिट मतलब बैठने में, टू सिट से मीनिंग आ रहा बैठने में। वह शादी करने से इनकार कर चुका है। तो देखिए ये मीनिंग आ रहा ने से, और जब जोड़ेंगे तो कहाँ तक कनेक्टेड है, शादी करने से। ये इन्फिनेटिव का सेंटेंस है, बाद में ट्रांसलेट होगा। बाकी बचा हुआ वह इनकार कर चुका है। चुका है परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट। तो वह इनकार कर चुका है, ही हैज़ रिफ्यूज्ड टू मैरी। मैरी मतलब शादी करना, वह शादी करने से इनकार कर चुका है। उसने मुझे जाने के लिए कहा। देखिए ने के लिए, ये इन्फिनेटिव का मीनिंग है ना। तो उस और कहाँ से जुड़ा हुआ, जाने के लिए। तो बाकी बचा उसने मुझे कहा, तो ही टोल्ड मी टू गो। टेल होता है कहने या बताने के लिए जो है, तो उसने मुझे कहा जाने के लिए। अब देखिए तीन सेंटेंस बहुत सिंपल है। झूठ बोलने की कोशिश मत करो, मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश मत करो, मुझे गुमराह करने की कोशिश मत करो। तो देखिए इसमें ने की मीनिंग आ रहा है ना। तो इन्फिनेटिव का क्या है, झूठ बोलने की, ये इन्फिनेटिव से जुड़ा हुआ है। तो बाकी बचा क्या है, कोशिश मत करो। तो ये हो जाएगा डोंट ट्राई। डोंट ट्राई मतलब कोशिश मत करो। टू टेल अ लाई, टेल अ लाई मतलब झूठ बोलना। तो डोंट ट्राई टू टेल अ लाई, झूठ बोलने की कोशिश मत करो। इसी तरह से अगला है, मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश मत करो। ये भी ऐसे ही बन जाएगा, डोंट ट्राई टू। बेवकूफ़ बनाने के लिए क्रिया होती है बी फूल। तो डोंट ट्राई टू बी फूल मी। मुझे गुमराह करने की कोशिश मत करो, ये भी वैसी सेंटेंस है। तो हो जाएगा डोंट ट्राई टू। गुमराह करने के लिए होता है वर्ब मिसगाइड। तो डोंट ट्राई टू मिसगाइड मी। तो ये से इन्फिनेटिव के कुछ सेंटेंस थे। अब इससे ज़्यादा और कॉम्प्लिकेटेड जो सेंटेंस है वो लेक्चर 4 में आपको समझाए जाएंगे, और इसके साथ साथ बहुत से इंग्लिश स्पोकन स्ट्रक्चर जो है वो इन्फिनेटिव की सहायता से बनाए जाते हैं, उसके बारे में भी आपको लेक्चर 4 में समझाया जाएगा।